now we have to learn the journal entries in relation to endorsement. The first transaction here, A sold goods to B rupees 10,000. A drew a bill for the same amount for 3 months. A endorsed this bill to C and bill is honored. Pass journal entry in the books of A, B and C. The first entry means the transaction here, A sold goods to B, means A is the drawer here. The person who sold goods, the person who drew a bill. ठीक है, so you can say A is a drawer. So in the books of A journal entry, A is here drawer. लेकिन इसके लिए पहले जो अपलोड जर्नल एंट्रीज मैंने की थी वो सब देखेंगे तो ये समझ में आएगा. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस आई ऑलरेडी क्लियर अबाउट दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सो मेनी एंट्रीज डिस्कस इन दैट अपलोडेड मीन्स लेक्चर्स. ठीक है, सो ए सोल्ड गुड्स टू बी मीन्स बी अकाउंट डेबिटेड. B account debited to sales account. ठीक है ना, A sold goods to B, B is the receiver, so B account debited to sales account, so amount here is 10,000. ठीक है, being goods sold on credit. ठीक है, being goods sold on credit. Next, A drew a bill for the same amount on that B and the bill it is accepted by B and returned to A. ठीक है ना, so A call to that bill is a bill receivable. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा ड्रावर उसको बिल रिसेबल बोलेगा बिकॉज इट इज अ asset of drawer and B is the drawee. ठीक है ना, ड्रावी, सो ही कॉल्ड बिल्स पेबल. ठीक है ना, यह दो बातें ध्यान में रखना है आपको. ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ए ड्रू अ बिल एंड एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए. ठीक है ना, सो बिल रिसेबल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिटेड टू. ठीक है ना, बी अकाउंट. ठीक है, सेम अमाउंट बोला था इसी वजह से 10,000. ठीक है, बहुत ही इजी है. ए ड्रू अ बिल विच इज एक्सेप्टेड बाय बी मीन्स ड्रावी. ठीक है ना, सो बी रिसेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट. बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, नरेशन उसका रहेगा बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. ठीक है, अभी क्या किया, ए एंडोर्स दिस बिल टू सी. ठीक है ना, अब आपके समझ में यह आना चाहिए कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट यानी क्या हुआ. ठीक है, तो अपन एक सिचुएशन तैयार करेंगे. ए परचेज और सपोज ए सोल्ड गुड्स टू सी. ठीक है, ऐसे तो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि बी के साथ ही ट्रांजैक्शन होगा. ठीक है, अभी क्या हुआ था पास्ट टेंस में यह मैं आपको समझा रहा हूं. मतलब क्या हुआ, बिफोर दिस ट्रांजैक्शन ए परचेज सम गुड्स फ्रॉम सी. ये बात ध्यान में रखना, ए परचेज गुड्स फ्रॉम सी. ठीक है ना, अभी समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ पार्ट मीन्स दिस ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल. ए परचेज गुड्स. ठीक है, ये मैं पास्ट टेंस बोल रहा हूं, इससे इसका फिलहाल ताल्लुकात नहीं है. ये परचेज गुड्स. ठीक है, फ्रॉम सी. यह ट्रांजैक्शन हो चुका है ए और सी के दरमियान. ठीक है, on credit, name of party it is given, it means that A purchased goods on credit from C. So what will be the journal entry in the books of A when he purchased the goods from C? तो क्या एंट्री क्या होगा उसने, परचेस अकाउंट डेबिटेड. आई बात समझे, टू सी अकाउंट. अमाउंट सेम था इसी वजह से मैं 10,000 लिख रहा हूं. ये बात समझ जाए. अभी मैंने क्या बताया आपको,
इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। मैं ये समझा रहा आपको कि ए और सी के बीच में क्या हुआ था पास्ट टेंस में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। ये परचेज गुड्स फ्रॉम सी, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सी अकाउंट। इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला कि ए को सी को पैसे देना पड़ेगा, कितने, 10,000 रुपए। सो C demanded the money to A. Oh, I want my money, that is 10,000, because you purchased good from B. So I want that amount. But A say now, at present tense of your example, A say here, I have no money. It is not possible to pay amount to you. That's why the suggestion received from A to C, I have a bill of rupees 10,000. If you are interested, तो you can keep it. आप रख सकते हो, ऐसा सजेशन ए ने बोला। बस इसी अरेंजमेंट को हम एंडोर्समेंट बोलेंगे। आई बात समझे? मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस में ए ने कुछ वस्तु या गुड जो कुछ है वो खरीदा था, परचेज किया था, और उसके पैसे ए ने नहीं दिए थे, ए ने नहीं दिए थे। सी को वो पैसे चाहिए अभी, आई बात समझे, उसके पास फिर पैसे नहीं है। इसी वजह से ए ने ये बोला था कि भाई मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है 10,000 रुपए का, यह तुझे मैं दे देता हूं, ठीक है। यह अरेंजमेंट एक्सेप्ट किया उसने। अब इन दिस एंडोर्समेंट, ये ख्याल में रखना, एंडोर्समेंट, इन एंडोर्समेंट, ठीक है ना, टू पार्टीज क्रिएटेड, दो पार्टी यहां पे क्रिएट हो गए। द पर्सन हु एंडोर्स द बिल, द पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज नोन एज एंडोर्सर, उसको हम एंडोर्सर बोलेंगे। इन दिस ट्रांजैक्शन ए इज अ एंडोर्सर, ये क्लियर हो गया, यह एक एंडोर्सर होगा। और द पर्सन हु एक्सेप्टेड इट, ठीक है ना, वो जो एक्सेप्ट कर रहा है इन दिस ट्रांजैक्शन, सी एक्सेप्टेड दिस अरेंजमेंट, सो सी इज एंडोर्सी। यह बात ध्यान में रखना, सी क्या हुआ यहां पे, एंडोर्सी। इसने एंडोर्स किया, इस वजह से इसको एंडोर्सर बोलूंगा, और जिसने वो एक्सेप्ट किया उसको बोलूंगा मैं एंडोर्सी। यह बात समझ में आया होगा अभी कि इन एंडोर्समेंट यह एक अरेंजमेंट है। यू कैन डिस्चार्ज योर लायबिलिटी by transferring the bill receivable in the hands of क्या बोलूंगा मैं, क्रेडिटर, क्योंकि एक क्रेडिटर हो गया ए के लिए। आई बात समझे? अभी अपन इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखिए अब, ए एंडोर्स द बिल टू सी, ठीक है ना, सी को आपने बिल दे दिया तो सी इज अ रिसीवर हियर, सो सी अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे? ठीक है, सी अकाउंट डेबिटेड। What you transfer means now you are here A. So A transfer the bill receivable. So bill receivable goes out from your business. So to bill receivable account. आई क्या बात समझे? ठीक है, this is 10,000. 10,000 क्लियर हुआ होगा। सी अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। यहां पे मुझे नरेशन भी लिखना रहा, तो बीइंग बिल एंडोर्स, being bill endorsed, there is no need to use the fancy word for means there for explanation of journal entry, ठीक है। यह हुआ आपका endorsement, समझ में आया ही होगा, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन, बिल इज ऑनर्ड, ठीक है ना। अभी इस सिचुएशन में थिंक करो, वेयर इज द बिल रिसीवेबल। आई क्या बात समझे? ऑन ड्यू डेट, देखिए अभी मैंने बोला था फॉर 3 months, इसका मतलब ऐसा हुआ कि आफ्टर 3 months बिल इज ऑनर बाय बी, ठीक है ना। अभी बी वो बिल को ऑनर कर रहा है, बट वेयर इज द बिल? आई बात समझे? बिल अभी इसके पास है, आई बात समझे, सी के पास है। अब B is unknown about that, where is the bill? He accepted the bill which is drawn by A, ठीक है ना। So B approaches to A for honoring, सिंपल सी बात है। तो B ने कॉल किया, या तो गया हो, उसने बताया कि भाई मैंने तो एंडोर्स किया, या तो पहले ही बोल देगा कि मैंने एंडोर्स किया। आई बात समझे? इसी वजह से क्या ये भी हो सकता है, या तो फिर ये भी होता है, कैसा, ऑन ड्यू डेट C approaches to B फॉर दैट बिल। आई बात समझे? यह उसको इन्फॉर्म करेगा ड्यू डेट को, ठीक है। नाउ द अमाउंट ऑफ दैट बिल, दैट इज 10,000 पेड बाय बी टू सी।
अगेंस्ट बी रिसेबल। आई बात समझे? इसी वजह से बी पेड द अमाउंट टू सी, ठीक है, एंड सी गिवन दैट बी रिसेबल टू आई। क्या बात समझे? ठीक है, यह जाएगा इसके पास और कैश आएगा इसके पास। ठीक है, अब इस क्लैरिफिकेशन से आपके समझ में आया होगा भाई देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रावर। क्यों? व्हाट हैपन हियर? A endorse the bill, I pass this entry, C account debited to B account. But now that bill is honored by B, so there is no need to pass journal entry. So I means by this drawing, this clarification made by me, what happened here? B paid the amount to C, and what against means that is B receivable. So B receivable transfer to the बी। आई बात समझे? इसी वजह से ए का इसमें कोई रोल नहीं है, इसकी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग एंगल से अपन सोचेंगे, थोड़ा सा इसको। कैसा? सपोज नाउ द बिल इज डिसऑनर। आई बात समझे? अभी सपोज बिल डिसऑनर हुआ, ये कंडीशन अपन ने दूसरी तैयार किया। क्या हुआ? ऑन ड्यू डेट बिल प्रेजेंटेड बाय सी टू बी, but B is unable to pay the amount to C। ठीक है ना? Whenever the amount of bill, if it is not received from drawee to drawer or endorse C on due date, you can say that is a dishonor of bill। वह बिल का क्या हुआ? डिसऑनर हुआ, बरोबर। Such an type of information given by C to A, what happened on due date? C say the bill I approaches to B and that bill is dishonor। आई बात समझे? Such an type of information received on due date to A, so A think amount it is receivable from B। B को तो छोड़ेंगे नहीं ना, ये छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, ये बोलेगा कि मुझे किससे पैसे लेना है? B के पास से। आई बात समझे? और किसको देना है? C को। आई बात समझे? बिकॉज सी को पैसे मिले ही नहीं है, इसी वजह से मैं एंट्री पास करूंगा अभी बी अकाउंट डेबिटेड टू सी अकाउंट। आई बात समझे? बी अकाउंट डेबिटेड टू सी अकाउंट। ठीक है, इसमें डिफरेंस है। यहां पे बिल मैंने ऑनर किया था, जानबूझकर मैं सिर्फ यह नहीं लिख रहा हूं, पूरा नरेशन जो समझा दिया था आपको इसके पहले। अभी बिल डिसऑनर हुआ, ये बात ध्यान में रखना, यह डिसऑनर हुआ। डिसऑनर का मतलब भी समझ में आया होगा, पहले भी अपलोड किया है था मैंने इन्फॉर्मेशन। मतलब बिल के पैसे नहीं मिले बी के पास से, इसीलिए ये बोलेगा कि मुझे इससे वसूल करना है और इसको पैसे देना है। दैट्स व्हाई बी अकाउंट डेबिटेड टू क्या हुआ? सी अकाउंट। द बिल इज डिसऑनर। ये बात समझ में है? ठीक है, यह एंट्री आपने पास की है इन द बुक्स ऑफ ड्रावर। ठीक है, सेम एंट्रीज आई वांट टू पास इन द बुक्स ऑफ ड्रावी नाउ। ठीक है ना? ड्रावी के बुक्स में अपन एंट्री पास करेंगे अभी। देखो अभी जो सोचना है आपको वो ड्रावी के हिसाब से, तो यहां पे अपन ड्रावी लिख डालेंगे, ड्रावी DRAWEE। ठीक है, यह बी हो गए, मतलब इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल एंट्री। ठीक है, अभी देखिए, A sold goods to B and you have to think on behalf of B। Now you are B, ठीक है ना? तो you will get an answer about that journal entry। Now B say I purchase goods from A, it is a purchase, it is an expense of B's business, so purchase account purchase account debited to A account। वेरी इजी। ठीक है, ये अकाउंट, और यह कोई एंट्री नहीं है। 11, 12 बीकॉम पार्ट 1 वगैरह इसमें सब में आती है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000। ठीक है, आफ्टर दैट ए ड्रीव अ बिल फॉर द सेम अमाउंट विच इज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न टू ए एंड यू आर नाउ ड्रावी। ठीक है ना? आप ड्रावी हो। ड्रावी क्या बोलेगा? उसको क्या कॉल करेगा? उसको बिल्स पेएबल है। आई बात समझे? दिस इज अ लायबिलिटी ऑफ दैट ड्रावी। ठीक है ना? आपको पैसे देना पड़ेगा ऑन ड्यू डेट टू ए। ठीक है, आपने बिल एक्सेप्ट किया ए के फेवर में, दैट्स व्हाई ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल।
सिंपल है। ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। आई बस या तो एक्सेप्टेंस गिवन फॉर बिल ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ए एंडोर्स दिस बिल टू सी। आई बात समझे, ए ने बिल एंडोर्स किया सी को, ठीक है, यह है आपका सी। इसको बिल इसने एंडोर्स किया। देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रावी। ड्रावी के बुक्स में इसकी एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखिए ये एंडोर्स बिल टू सी, सी के पास चला गया बिल, विषय खत्म हो गया। सी को मिला वो बिल, विषय खत्म हो गया। बी से क्या ताल्लुकात, कुछ भी नहीं, कोई लेना देना नहीं उसका बी का, बी एक अलग ही है अभी, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पे एंट्री पास नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक सिचुएशन तैयार किया था मैं, आई क्रिएटेड दिस सिचुएशन, बिल इज ऑनर्ड बाय बी, ऑन ड्यू डेट दिस बिल इज ऑनर्ड बाय बी, ठीक है ना। आपने पैसे दिए, इसका मतलब साफ हो गया है, यू पेड द अमाउंट ऑफ बिल, सो बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। आपने कैश दिया है, कैश लिखो, चेक दिया है, चेक लिखे, मतलब बैंक। द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। आई बात समझे। बस इसी को और एक सिचुएशन करेंगे, तो ऑनर्ड हुआ अभी, ठीक है। इफ बिल इज डिसऑनर, मतलब क्या हुआ, अमाउंट नॉट पेड बाय ड्रावी ऑन ड्यू डेट टू सी। आई बात समझे, क्योंकि बिल तो सी के पास था, एंडोर्स सी के पास, ये मीन्स द सी प्रेजेंटेड दिस बिल फॉर ऑनर, बट द बिल इज डिसऑनर बाय सेम इंफॉर्मेशन गिवन टू ए, ठीक है। बट नाउ यू आर द बी ड्रावी, सो यू आर नोन पर्सन, यू डिसऑनर दैट बिल एंड दैट अमाउंट इट इज पेएबल टू ए, ठीक है ना। एट प्रेजेंट टेंस cash means there is no need to pay cash because the bill is dishonor, but in future you have to pay amount to क्या A। आई बात समझे। इसी वजह से मैं एंट्री पास करूंगा। अभी इसका एग्जिस्टेंस जो है बिल्स पेएबल का, वो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। लीगैलिटी उसकी खत्म हो जाएंगी। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना, टू क्या हो जाएगा, ए अकाउंट, ये रहेगा टू ए अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट, द बिल इज डिसऑनर। ये बात ध्यान में आया होगा। आई बात समझे, क्योंकि डिसऑनर में क्या हुआ, आपने डिसऑनर किया म्हणजे आपने पैसे नहीं दिए बिल्स पेएबल के, इसी वजह से मीनिंगलेस हो गया। अभी ड्यू डेट खत्म हो गया, इसलिए कोई मतलब उसका लीगल उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। और टू ए अकाउंट यू हैव टू पे अमाउंट, ठीक है ना। वो बात की अरेंजमेंट मैंने नहीं दिया है, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक सम मीन्स आई वॉन्ट टू गिव सम क्लैरिफिकेशन ऑफ एंडोर्समेंट। The basic object of this lecture is what is the meaning of endorsement, ठीक है ना। I created situation if bill is honor, if bill is dishonor, ठीक है, and how you can pass that, and who is the endorser and who is the endorsee, and I want to pass journal entry in the books of now C, ठीक है ना। अभी अपन सी के बुक्स में एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हालांकि इस एग्जाम्पल में सी जो है वह है एंडोर्सी। आई बात समझे, अभी सी जो है आपका एंडोर्सी है, ये बात ध्यान में रखना। नाउ यू आर एंडोर्सी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आप लोग एंडोर्सी हो, यह सोचना है आपने, ठीक है। ये सोल्ड गुड्स टू बी, और सपोज आई से बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए, देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी बिकॉज द सी इज नॉट अ पार्टी ऑफ दिस transaction. Second, a drew a bill, the same bill it is means accepted by B and returned to A. Again I want to say the C is not a party of this transaction, ठीक है। And after that what happened, A endorsed this bill to C, ठीक है ना। Now the C is a party here, so URC, so think about URC. What happened here in this transaction, you received bill, means C received a bill, bill receivable account debited to A account। आई बात समझे, आया ही होगा, बिल रिसेबल अकाउंट, ठीक है ना, डेबिटेड टू, ठीक है, ए अकाउंट हो गया।
बहुत ही आसान हो गए। ठीक है, सी ऐसा सोचेगा मुझे बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। ठीक है, बीइंग बिल रिसीव्ड, अभी एक्सेप्टेंस वगैरह का बात ही नहीं है क्योंकि आप कोई ड्रावी नहीं ना ड्रावर नहीं है, आपको सिंपल में बिल मिला, इसी वजह से नरेशन में मैं इतना ही बोलूंगा बीइंग बिल रिसीव्ड 10,000। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ऑन ड्यू डेट द बिल इज ऑनर। ठीक है ना, मींस सी प्रेजेंटेड दिस बिल टू बी एंड दैट ड्यू डेट बी पेड द अमाउंट। नाउ यू आर सी, यू गेट दैट अमाउंट। ठीक है ना, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। ये बात ध्यान में रखना, बिल रिसेबल अकाउंट, क्योंकि आपको पैसे मिले बिल रिसेबल के, आई बात समझे, कैश मिला होगा, कैश चेक मिला तो मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसेबल मींस बीइंग बिल ऑनर्ड, बिल यहां पे क्या हुआ, ऑनर्ड हुआ। तो एक ट्रांजैक्शन मतलब एक सिचुएशन तैयार किया था मैंने, इफ द बिल इज डिसऑनर, अभी बिल सपोज डिसऑनर हुआ। ठीक है ना, सी प्रेजेंटेड दिस बिल ब अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दैट बी, सो यू कैन से दैट इज अ डिसऑनर ऑफ दैट बिल। आई बात समझे। तो इस सिचुएशन में आप हो सी, तो सी को पैसे लेना है ए से, सी को बी से कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझे, सी को पैसे लेना है ए से, सो यू से ए अकाउंट डेबिटेड, ए अकाउंट डेबिटेड। आई बात समझे। ठीक है, व्हाट यू हैव अ बिल रिसीवेबल, ठीक है, विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दैट ए, दैट इज मींस मीनिंगलेस बिकॉज ड्यू डेट, on due date the bill is dishonor, you will not get the money, so you want to recover that amount from A, so A account debited to bill receivable account। आई बात समझे, ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसेबल अकाउंट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ऐसा आपको नरेशन लिखना है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। देखिए, इसका मकसद ही मेरा सिर्फ इतना था कि आई वांट टू मेक सम क्लैरिफिकेशन ऑन एंडोर्समेंट। ठीक है ना, मीन्स हाउ यू कैन पास द जर्नल एंट्री एंडोर्समेंट, और इन व्हाट सिचुएशन यू कैन यूज दिस अरेंजमेंट, यू कैन यूज दैट अरेंजमेंट टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। आई बात समझे, आप लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं बाय एंडोर्सिंग द बिल रिसेबल टू द एंडोर्सी, बस यही इसका मकसद है। आई बात समझे। फिर अभी ऐसा है, सी को जो बिल मिला तो फिर से डिसऑनर हुआ, मतलब भाई आप बोलेंगे तो उसका तो नुकसान ही हुआ, नुकसान वगैरह कुछ नहीं होगा, बाद में मिलना ही है उसको पैसा। ठीक है, इसका आगे का जो एक पार्ट है वह मैं फिर एक दूसरे लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल टू लर्न फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल डेरिवेटिव्स, economics and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.